धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध महाभारत में करोड़ों योद्धाओं ने जान गंवाया था, लेकिन कुरुक्षेत्र में कुछ दमदार योद्धाओं को छल से भी मारा गया। नंबर 1, भीष्म पितामह। छल से मारे गए योद्धा में भीष्म पितामह भी शामिल थे। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 9 दिनों तक पांडवों के लिए परेशानी का कारण बने रहे थे। भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों का जीतना मुश्किल था, इसलिए श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को युद्ध के 10वें दिन भीष्म के सामने खड़ा कर दिया और बाणों की वर्षा कर दी। वास्तविक बात यह है कि भीष्म पितामह ने एक बार स्वयंवर से अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था, लेकिन जब भीष्म पितामह को पता चला कि अंबा किसी और राजकुमार से प्यार करती है तो उसे छोड़ दिया, लेकिन वह राजकुमार अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। फिर अंबा ने भीष्म पितामह को अपने साथ शादी करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म पितामह जीवन भर विवाह न करने का वचन में बंधे थे, जिसके कारण वह अंबा से विवाह करने से मना कर दिए। इसके बाद अंबा भीष्म पितामह से बदला लेने के बारे में सोचती है और वह भगवान शंकर की आराधना में बैठ जाती है। भगवान शंकर के प्रकट होने पर वह वरदान के रूप में मांगती है कि मैं भीष्म पितामह का अंत का कारण बनना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर उसे वरदान के रूप में कहते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म एक राजा के यहाँ पुत्री के रूप में होगा। तत्पश्चात महाभारत के युद्ध में तुम भीष्म पितामह का अंत का कारण बनोगी। चूंकि भीष्म पितामह को मालूम था कि अंबा ही शिखंडी है और भीष्म पितामह किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे, जिसके कारण वह युद्ध में चुपचाप सिर्फ खड़े रहे और अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। उसके बाद भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए और महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 2, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में मारने के लिए पांडवों ने एक बार फिर से श्री कृष्ण की सलाह पर छल का सहारा लिया। श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वह अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर जोर जोर से चिल्लाए कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। ऐसा सुनते ही गुरु द्रोण अस्त्र शस्त्र त्याग कर जमीन पर बैठ गए। इसी बीच धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। नंबर 3, कर्ण। अंगराज कर्ण का रथ का पहिया जब युद्ध करते समय जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वह मौका है जब वह अंगराज कर्ण का वध कर सकते हैं। श्री कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है, और वह मौका देखकर अर्जुन ने अंगराज कर्ण का वध कर दिया। नंबर 4, दुर्योधन। महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का भी वध पांडवों ने छल पूर्वक ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया और इस तरह पांडवों ने दुर्योधन का वध भी छल पूर्वक कर दिया। नंबर 5, जयद्रथ। अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ को मारने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देख जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि शाम हो गई और तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। महाभारत में ये महारथी ऐसे थे जिन्हें मारना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वे मारे गए क्योंकि हर किसी की कमजोरी पर वार किया गया था।